हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अध्यक्ष कौन है। हु इज़ द चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। ऑप्शन है मयंक माथुर, अभिषेक कुमार, एस साथी नारायणन या फिर नलथम्बी कलईसेविल। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been nominated as the next Indian ambassador to the United States? अमेरिका में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विनय मोहन क्वात्रा। आपको जानना चाहिए फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ये नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको बता दें तरनजीत सिंह संधू इनसे पहले इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और उनके रिटायरमेंट के बाद ये पोस्ट अब तक खाली रही। क्वात्रा हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 15 जुलाई को और नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं भारत के विक्रम मिश्री। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो एम्बेसडर हैं भारत में, इनका नाम है एरिक मिशेल गैरसेटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ HSBC होल्डिंग्स। HSBC होल्डिंग्स के ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जॉर्जेस एल्हेडेरी। आपको जानना चाहिए HSBC होल्डिंग्स ने जॉर्जियस एल्हेडेरी इनको ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है। 2 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। पिछले 8 सालों में तीसरे CEO होंगे। आपको बता दें जो मिस्टर एल्हेडेरी हैं ये करंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और ये रिप्लेस कर रहे हैं नोएल क्वीन को सितंबर में। HSBC होल्डिंग्स का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक ब्रिटिश यूनिवर्सल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है। हेडक्वार्टर्स इसका लंदन इंग्लैंड में है और ये लार्जेस्ट यूरोप बेस्ड बैंक है अगर हम टोटल एसेट्स के हिसाब से देखें। हु विल बी फेटेड विद द कैरियर अचीवमेंट ऑनर एट द 77th एडिशन ऑफ द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में करियर अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, शाहरुख खान। आपको जानना चाहिए शाहरुख खान इन्हें कैरियर अचीवमेंट ऑनर दिया जाएगा 77th एडिशन ऑफ लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। ये फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिन्हें ये पैडो एला कैरियर एस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित किया जाएगा। इनसे पहले फ्रांसेस्को रोसी, अमेरिकन सिंगर एक्टर हैरी बेलाफोंटे, मलेशियन डायरेक्टर साई मिंग लियांग को ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है। ये अवार्ड इन्हें 10 अगस्त को पियाजा ग्रैंडे लोकार्नो स्विट्जरलैंड में दिया जाएगा। Who has been selected for the Dr. C. Narayana Reddy National Literary Award? डॉक्टर C. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, शिवशंकरी। नोटेड तमिल राइटर शिवशंकरी जिन्होंने तमिल में काफ़ी लिटरेचर लिखा है, इन्हें डॉक्टर C. नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस अवार्ड के तहत इन्हें 5 लाख रुपए के कैश प्राइज मिलेगा। आपको बता दें इन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। हाउ मच एडिशनल कैपिटल हैज़ LIC इन्फ्यूज्ड इन इट्स श्रीलंकन सब्सिडरी LIC लंका। LIC ने अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी LIC लंका में कितनी अतिरिक्त पूंजी लगाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 500 मिलियन लंकन रुपीज़। आपको जानना चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है LIC, इसने 500 मिलियन लंकन रुपीज़ या आप 14 करोड़ रुपए कह सकते हैं, ये इसने अपनी श्रीलंकन सब्सिडरी LIC लंका में इन्फ्यूज़ की है। इसी के साथ जो शेयर होल्डिंग है LIC की अपनी श्रीलंकन सब्सिडरी में ये 90.91% से बढ़कर 93.75% हो चुकी है। आपको जानना चाहिए LIC की जो ओवरसीज सब्सिडरी हैं उनमें LIC इंटरनेशनल BSC है जो कि बहरीन, कतर, कुवैत, UAE ठीक है इनको ऑपरेट करती है, ओमान इनके एरिया को देखती है।
और LIC नेपाल है, LIC श्रीलंका है, LIC बांग्लादेश है, और जिसकी होली ओन सब्सिडरी है वो है LIC सिंगापुर। LIC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना LIC एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत हुई थी और 1 सितंबर 1956 से ये अस्तित्व में आई। Which regional security grouping officially included Bangladesh as its 5th member state? किस क्षेत्रीय सुरक्षा समूह ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया? सही आंसर ऑप्शन डी है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। आपको जाना चाहिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, इसने बांग्लादेश को अपना 5th मेंबर स्टेट बनाया है और ये अनाउंसमेंट की गई है हाल ही में मॉरिशस द्वारा वर्चुअली 8th डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग होस्ट की गई। तो उसी दौरान ये घोषणा की गई कि बांग्लादेश 5th मेंबर स्टेट होगा। एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं वो इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स हैं, जबकि सेशेल्स ये ऑब्जर्वर स्टेट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में हुई थी, जब इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स इस बात पर एग्री हुए कि हमें अपनी ट्राइलेटरल मीटिंग को बढ़ाना चाहिए मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, और फिर मॉरिशस को जो है 5th मीटिंग के दौरान मार्च 2022 में इंक्लूड किया गया। द CSC सेक्रेटेरिएट जो है वो कोलंबो श्रीलंका में लोकेटेड है। हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स डज द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग हैव? पुनर्गठित नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है 4। आपको जानना चाहिए नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली NDA गवर्नमेंट ने नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और 4 फुल टाइम मेंबर्स इसमें हैं, 15 यूनियन मिनिस्टर शामिल किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी ये वाइस चेयरपर्सन बने रहेंगे नीति आयोग के। साइंटिस्ट VK सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, पेडिट्रिशियन VK पॉल और मैक्रो इकोनॉमिस्ट अरविंद वीरमनी ये फुल टाइम मेंबर इसके बने रहेंगे। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमन। स्पेशल इन्वाइटीज़ जो इस रिकॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग में है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, जगत प्रकाश नड्डा हैं, HT कुमारस्वामी हैं, चितन राम मांझी हैं और राजीव रंजन सिंह हैं यानी कि ललन सिंह। अदर स्पेशल इन्वाइटीज़ में वीरेंद्र कुमार हैं, किनराजप्पू राम मोहन नायडू हैं, जुआल ओरम हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, चिराग पासवान हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग आप सभी जानते हैं 2015 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था और 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया था। हु इनोग्रेटेड एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी? एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है अंडर कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस एट द रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। तो जो ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद, इसके अंडर में ये एशिया की जो फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है इसको इनोग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। साथ ही इन्होंने जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन फैसिलिटी को भी इनोग्रेट किया है, जो कि एक रिपोजिटरी की तरह कार्य करेगी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। व्हाट अप्रूवल डिड टेकफिनी रिसीव फ्रॉम द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI? टेकफिनी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्या मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन बी है टू ऑपरेट एज अ UPI प्रोवाइडर। आपको जाना चाहिए फिनटेक स्टार्टअप टेकफिनी इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की मंजूरी मिल गई है बैंक्स के लिए और फिनटेक कंपनीज़ के लिए। तो इस तरह से अब ये UPI इश्यूअर 2.0, UPI एक्वायर 2.0, इश्यूअर एक्वायर ऑफ क्रेडिट लाइन्स ऑन UPI और रुपे क्रेडिट कार्ड्स, इन सभी की सुविधा दे पाएगा। बाकी हिताची पेमेंट्स सर्विसेज को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकता है अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007।
हु विल हेड द वन मेंबर कमेटी सेटअप बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू अमेंड न्यू क्रिमिनल लॉज। नए आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है एम सत्यनारायणन। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मेंबर कमेटी गठित की है जिसका कार्य रहेगा जो हाल ही में 3 क्रिमिनल लॉज रोल आउट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको स्टडी करना और क्या क्या चेंजेस उसमें ला सकते हैं वो बताना। तो ये 1 मेंबर कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एम सत्यनारायणन और 1 महीने के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आपको बता दें जो क्रिमिनल लॉज हैं ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट 3 में आते हैं, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट्स ठीक है दोनों के पास अधिकार होते हैं लॉज की। आपको बता दें आर्टिकल 246(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट दोनों को एम्पावर करता है कि आप जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर लॉज बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 254(1) ये भी कहता है कि यदि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक विषय पर दोनों में विरोधाभास हो रहा हो तो जो सेंट्रल का जो लॉ है ठीक है उसको ऊपर माना जाता है, और स्टेट यदि कंकरेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पर लॉ लाना चाहते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट की भी पहले मंजूरी चाहिए होती है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक HPSCB। पूछ रहे हैं कि इस बीमा कंपनी ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ एक रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन सी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट अनाउंस किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, और इसका मकसद रहेगा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको बढ़ाना ठीक है, खास करके रूरल एरियाज़ में जहाँ पर बैंक्स की प्रेजेंस होती है। MD एंड CEO स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कौन है? आनंद रॉय। तो इसमें क्या है जो बैंक होते हैं वो अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, तो ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये स्टार हेल्थ के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो अपने कस्टमर को ऑफ़र करेगा। बाकी बैंक को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस टाई अप विद बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस। किस निजी क्षेत्र बैंक ने बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। तो ये वैसा ही क्वेश्चन ऐसा पिछला क्वेश्चन था। तो फेडरल बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसने बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है। तो इसमें भी वही रहेगा जो फेडरल बैंक है वो बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करेगा। तो ये बैंक इंश्योरेंस पैक्ट कहलाता है। इसकी शुरुआत IRDAI ने 2022 में की थी ठीक है। बैंक इंश्योरेंस चैनल ओपन किया था इंश्योरर्स के लिए ताकि जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का वो रूरल एरियाज़ में भी पहुंच सके जहां पर बैंकों की जो है पहुंच होती है। और IRDAI का ये उद्देश्य भी है कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल सुनिश्चित करना। विच यूरोपियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशंस एट गिफ्ट सिटी गुजरात। किस यूरोपियन बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है BNP पारिबास। देखिए जो BNP पारिबास है ये यूरोपियन यूनियन का ये लीडिंग बैंक है। इसने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नई ब्रांचेस ने यहाँ पर ओपन की है। द BNP पारिबास गिफ्ट सिटी ब्रांच विल फैसिलिटेट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग टू अट्रैक्ट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ विद इट्स ऑनशोर एंड ऑफशोर क्लाइंट्स। बाकी आपको जानना चाहिए जो BNP पारिबास इंडिया है इसके हेड ऑफ टेरिटरी एंड CEO संजय सिंह हैं। Which company has become the largest digital financial services platform in terms of PPI wallet transactions by value for April and May? तो कौन सी कंपनी अप्रैल और मई में वैल्यू के हिसाब से PPI वॉलेट लेन देन के मामले में सबसे बड़ी डिजिटल वित्तीय सेवा मंच बन गई है? सही आंसर ऑप्शन सी मोबीक्विक। देखिए मोबीक्विक लार्जेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बन गई है। अगर हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट ट्रांजैक्शन के हिसाब से बात करें वो भी वैल्यू के हिसाब से अप्रैल और मई में। तो मार्च 2024 में जो इसका मार्केट शेयर था वो 11% था, बढ़कर 20% हो गया है अप्रैल में और 23% मई में रहा। मोबीक्विक की स्थापना 2009 में बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ताकू ने की थी। What is the purpose of the डिजिटल भारत निधि DBN रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू इंक्रीज टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। देखिए हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने डिजिटल भारत निधि के लिए ड्राफ्ट रूल्स रिलीज़ किए हैं ताकि इस डिजिटल भारत निधि को ऑपरेशनलाइज किया जा सके
और इसका मकसद है रूरल एरियाज़ में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। देखिए, जो ये डिजिटल भारत नीति है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के तहत। ये एक्ट आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट द्वारा पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिल चुका है दिसंबर में लास्ट ईयर। सेक्शन 24 to 26 जो इस एक्ट में है, इन्होंने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि के रूप में रीनेम किया है। आपको जानना चाहिए, जो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये एक पूल ऑफ फंड्स है, ठीक है। इसमें क्या है, 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवाई जो है चार्ज लगाया जाता है टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स पर, और ये जो मनी होती है इसको यूज़ किया जाता है टेलीकॉम नेटवर्क्स एक्सपेंशन में, जो रिमोट एंड रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ रजिस्ट करती हैं सर्विस देने में, क्योंकि वहाँ पर इतना उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो इस तरह के एरियाज़ में टेलीकॉम नेटवर्क दिया जाता है इस फंड से। तो जो टेलीकॉम कंपनीज़ द्वारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है डिजिटल भारत निधि में, ये सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट किया जाएगा। जितना भी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिसीव करती है, चाहे वो लोन रेस्ड हो या फिर ऑल मनी रिसीव्ड इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट किया जाता है। फिर यहीं से सरकार जो है अपना एक्सपेंडिचर करती है। सेंटर विल डिपॉजिट द कलेक्टेड फंड्स टू द डिजिटल भारत निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम। अस्मिता प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच सेक्टर? अस्मिता परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है एजुकेशन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत अगले 5 सालों में 22,000 बुक्स को 22 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता। अस्मिता का मतलब है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग्स। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी और भारतीय भाषा समिति के बीच में, ताकि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके शिक्षा में। द प्रोजेक्ट एम्स एट क्रिएटिंग अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसलेशन एंड ओरिजिनल बुक राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन विद इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जो अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं वहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स को कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे इंग्लिश में बुक्स हैं तो अलग अलग भाषाओं में उनको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे हमने हाल ही में देखा था कि IITs भी अब जो है BTech को ऑफ़र कर रहे हैं हिंदी में। तो इस तरह से 13 नोडल यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी। मिनिस्ट्री ने बहुभाषा शब्दकोश भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं और उनके मीनिंग्स मिल जाते हैं। इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर कर्नाटका ने भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर डेवलप किया। ये याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इंग्लैंड मेंस फुटबॉल टीम अदरवाइज नोन एज थ्री लायंस? विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज़ बॉट कोलकाता Royal Tigers team for the Indian Racing Festival 2024? Saurabh Ganguly. In which state did PM Narendra Modi recently lay the foundation of India's longest urban tunnel project? Answer is Mumbai, Maharashtra, between Borivali and Thane. Which ministry led by Union Minister Kiran Rijiju has been designated the nodal ministry for the Hajj Committee of India? Ministry of Minority Affairs. Money bill is a financial legislation that contains provisions exclusively related to revenue, taxation, borrowing and expenditure. आप में से कई ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेने हैं। अभी इनको आपको ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। SBI जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स whom as its new MD and CEO, who authored Power Within, the leadership legacy of Narendra Modi. India's deep sea mission will send how many Indians to deep sea in 2025? Thomas Muller recently retired from international football. He is a player of which country? Who has become the first Indian all-rounder to be ranked number 1 in the International Cricket Council T20 Internationals? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है।
बाकी आपको बता दें इस मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आखिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।